लेकिन जरा झारखंड चलते हैं। झारखंड पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। शशांक कुमार हमारे साथ झारखंड से मौजूद हैं। शशांक, सीधे आपके पास आते हुए देखिए, मौजूदा वक्त में लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद, और अगर मैं उसको विधानसभा की सीटों में कन्वर्ट करूं तो भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर टिकी हुई नजर आती है। 41 वहां पर बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा किस तरह से अपनी पूरी ताकत लगा रहा है? मुद्दे कौन से बड़े होने वाले हैं? 2 चरणों में होने जा रहे हैं वहां पर विधानसभा के चुनाव, तो किस तरह से आप बताएंगे झारखंड के समीकरण को? देखिए, 2014-2019 में 5 चरणों में वोटिंग हुई थी। इस बार 2 चरणों में वोटिंग है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी को समाप्त हो रहा है। 81 सीटें हैं। एनडीए का सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन से है, लेकिन इंडिया गठबंधन का तो स्वरूप तैयार है, लेकिन एनडीए का क्या स्वरूप होगा वो अभी तय नहीं है। जो बिहार के सहयोगी दल है वही ज़्यादा सीटों की मांग बीजेपी से करके उसकी टेंशन झारखंड में बढ़ा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, बीजेपी बार बार ये आरोप लगाई कि हेमंत भ्रष्टाचारी हैं, जेल गए, सीएम की कुर्सी गई, फिर वापस आए, फिर सीएम की कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन हेमंत विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि एक झूठे केस में मुझको जेल भेजा गया और जब कोर्ट का आदेश आया तो उसमें यह था कि मेरे खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है, मैं झारखंड का रहने वाला हूं, आदिवासी हूं। ये सब फैक्टर जो है हेमंत उठाने वाले हैं। और मैया सम्मान योजना क्या गेम चेंजर साबित होगा, इस पर सबकी नजरें हैं। 1000 रुपया महिलाओं को प्रति माह मिल रहा था, अब इसको 2500 जो है वो कर दिया गया। और मैं आपको बता दूं, 19 में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण यह था कि वहां पर आदिवासियों के लिए 28 आरक्षित सीटें हैं, 26 सीटें बीजेपी हार गई थी। तो जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उनकी तलाश बीजेपी कर रही है। और आपको बता दूं, इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी सभी 5 आरक्षित सीट बीजेपी हार गई। वैसे लोकसभा विधानसभा के मुद्दे अलग अलग होते हैं और बीजेपी का चेहरा इस बार बाबूलाल मरांडी होंगे। आदिवासी कैंडिडेट्स की तलाश बीजेपी कर रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, 2019 में सरयू राय बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाए थे, निर्दलीय लड़कर सिटिंग सीएम रघुवर को हराए थे, तो वो जदयू में आ गए हैं। तो एनडीए इंटैक्ट रहे, एकजुट रहे। मैं लौट रही हूं शशांक, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। झारखंड पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। ये दोनों ही राज्य अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नीरज, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन 2 बेहद खास मेहमान शाजिया इल्मी इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की जुड़ चुके हैं। चित्रा बाथम हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ी हुई हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। आप लोगों से मैं सवाल पूछूं उसके पहले जल्दी से नीरज का रुख कर लेते हैं। चुनाव आयोग कुछ कह रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, एक बार सुनते हैं। There is an election petition in Basirhat, so that is one case. 10 सीटें थी ना? Milkipur also is under election petition. So let me say it that way. जहां election petition नहीं है वहां सब में हो रहा है, ठीक है? वो दे देंगे, वो 2 तो मैंने बताई थी आपको। चलिए, let us go orderly. Yeah, please follow a system. Thank you. Two more questions. Two more. This row. Green. 2 last questions, please. Sir, this is Nishant Azad from Organizer English Weekly. My question is that misuse of AI and deepfakes is increasing. So, what are the steps Election Commission is taking to deal with this issue? Good question. सर, अभी मुंबई जैसे बड़े शहर में जिस तरीके से दिन दहाड़े मर्डर हुआ, महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार घटनाएं बढ़ी हैं अपराध की, इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं, बहुत सारी बैठकें भी हुई हैं। इसको लेकर किस तरीके से चुनाव आयोग ने इससे पहले हालांकि बैठक की थी, अब किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं ताकि खास करके शहरी इलाकों में जहां पर आप वोटिंग परसेंटेज वैसे भी कम देख रहे हैं। राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं। तमाम पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मिल्कीपुर को लेकर वहां पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोर्ट में कुछ मामला है, इस वजह से वहां पर तारीखें सामने नहीं आई हैं। लेकिन इसको लेकर अब विपक्ष क्या सवाल खड़े करता है उस पर हमारी नजर लगातार रहेगी। नीरज का जल्दी से रुक कर लेते हैं। नीरज, लेकिन महाराष्ट्र को लेकर ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी इस वक्त काफी ज्यादा आक्रामक रहने वाली है, क्योंकि उसको सहयोगियों के साथ पिछले 5 सालों तक सरकार चलानी पड़ी और ज्यादा सीटें होने के बावजूद एकनाथ शिंदे वहां पर मुख्यमंत्री रहे। और अब देवेंद्र फडणवीस शंखनाद के साथ आगाज करते हैं, वो ट्वीट करते हैं और बकायदा अपने वीडियो जिसमें एक मुख्यमंत्री वाली जो छवि रही है उनकी पिछले बार की, उसको दिखाने की कोशिश की जाती है। तो बीजेपी का ये जो बड़ा अंदाज है वो क्या बताता है? और यहां पर देवेंद्र फडणवीस ने जो ट्वीट किया है वो बताते हुए कि लोकतंत्र के सर्वोच्च पर्व की आज घोषणा हो गई है, दिवाली एक प्रकाश उत्सव होगी और फिर हम 20 नवंबर को दूसरा विकास प्रकाश पर्व एक साथ मनाएंगे। और बड़े जोश में दिखाई दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। क्या माना जाए उनके इस ट्वीट का मतलब, मायने क्या निकाला जाए? चित्रा, पहले तो आपको बधाई, लंबे समय बाद हम लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। रही बात देवेंद्र फडणवीस के ट्वीट की, तो भारतीय जनता पार्टी वैसे भी बिल्कुल आप चुनावी मशीन
मानी जाती है और देवेंद्र फडणवीस वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। सरकार में भले वो डिप्टी सीएम हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं वो देवेंद्र फडणवीस ही करते हैं। तो अब ये जो चुनाव घोषित हो गया है, देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े लीडर के रूप में है सरकार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वो उनका लाजमी है कि वो अपनी पार्टी के मोरल को बूस्ट करें। और वैसे भी भाजपा चुनाव लड़ने में इतनी माहिर पार्टी मानी जाती है कि हारी हुई बाजी को भी वो जीतने में जीतने की कोशिश करते हैं, और ये हाल ही में हरियाणा चुनाव में देखने को भी मिला। तो महाराष्ट्र उनके लिए स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। ऐसे में अपने कैडर के मोरल को अप करने के लिए देवेंद्र फडणवीस का ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी ने जब अभी हाल ही में जब सरकार शिंदे के साथ गठन किया, तो उस समय भी शिंदे की जो संख्या थी, शिंदे की शिवसेना की संख्या थी, वो बहुत कम थी। कांग्रेस भाजपा की संख्या ज्यादा थी। इसके बावजूद शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया। इसके पीछे भी स्ट्रेटजी ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। और यही कारण है कि भाजपा के जितने बड़े लीडर्स हैं, हम जब उनसे बात करते हैं तो वो ये बात कहते हैं कि चेहरा हमेशा मुख्यमंत्री होता है, और वहां पे एनडीए चुनाव लड़ रही है, ना कि भाजपा। और एकनाथ शिंदे इस समय मुख्यमंत्री हैं, वो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, तो ऑब्वियसली अभी चेहरा कोई नहीं होगा। और एकनाथ शिंदे बाई प्रोडक्टिव या ये कहें कि बाई डिफॉल्ट एनडीए का चेहरा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी फिलहाल भले ऑफिशियल घोषित ना करें, लेकिन एकनाथ शिंदे ही एनडीए का वहां चेहरा रहने वाले हैं। ये अलग बात है कि हर पार्टी अपना चुनाव लड़ती है। अजित पवार से भी जब ये सवाल पूछ लिया जाता है तो वो भी अपने दिल की बात बताते हैं कि मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो मैं पूरी तरह से तैयार हूं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में इस बार का इलेक्शन बड़ा जबरदस्त और जोरदार होने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।